और यही अगर किसी वेस्टर्न कंट्री की पॉपुलेशन इस तरह से बढ़ रही होती तो उसकी गवर्नमेंट हाथ में आ गई होती। देखो भाई, सब कॉन्टिनेंट में कुछ और मिले या ना मिले, बहुत सारे बच्चे जरूर मिलेंगे। वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर स्कूल्स में सेक्स एजुकेशन के सब्जेक्ट्स होते हैं। भाई यहाँ पर एजुकेशन पूरी नहीं पहुंची तो सेक्स एजुकेशन तो बहुत दूर की बात। और आप एक दफा इमेजिन करके देखें कि किसी गांव के स्कूल में एक टीचर सेक्स एजुकेशन दे रहा है, तो फिर वहां पे तमाशा कैसा लगेगा। अब भी पाकिस्तान और इंडिया के रूरल एरियाज के अंदर इस टॉपिक के ऊपर बात करना अच्छा नहीं समझा जाता, और उसका रिजल्ट देखेंगे क्या हुआ। इंडिया की पॉपुलेशन 1.4 बिलियन तक पहुंच गई। और एशिया तो इस मामले में कमाल है। इंडिया और पाकिस्तान ने पॉपुलेशन के ऊपर कंट्रोल नहीं किया, और उसका रिजल्ट ये है कि पॉपुलेशन के रिकॉर्ड टूट गए। और चाइना में कंट्रोल किए तो वहां पर बच्चे हो ही नहीं रहे। नेक्स्ट 5 इयर्स में चाइना एक्सट्रीम लेबर क्राइसिस को फेस करने वाला है, क्योंकि वहां पर यूथ खत्म हो गई है। आए थोड़ा हिस्ट्री के साथ आपको लेकर चलता हूं कि इंडिया 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन को मैनेज कैसे कर रहा है। 1497 में पोर्टुगल से ताल्लुक रखने वाला एक एक्सप्लोरर वास्को डे गामा पहला यूरोपियन था जिसने स्पाइसेस के लैंड इंडिया पर पहली बार कदम रखा। यहाँ से जाने के बाद उसने यूरोपियन लोगों को इस लैंड के बारे में बताया। इंडिया एरिया के हिसाब से दुनिया का 7वां सबसे बड़ा मुल्क है, जबकि आबादी के हिसाब से 1.4 बिलियन के साथ ये 2023 में दुनिया का सबसे पॉपुलेटेड कंट्री बन चुका है, जो कि दुनिया की टोटल पॉपुलेशन का 17.7% बनता है। आज के इंडिया को दुनिया स्पाइसेस के अलावा और बहुत सारे रेफरेंसेस से जानती है। आज का ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनाक एक इंडियन है। इस वक्त आईटी में चाहे वो गूगल हो या माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम हो या एडोब, सबके सीईओज की पोस्ट पर इंडियंस बैठे हैं। इतनी बड़ी आबादी वाला मुल्क अपने इस सारे सिस्टम को कैसे रन कर रहा है, ये दुनिया के लिए एक मिसाल है। क्योंकि इस वक्त इंडिया की इकोनॉमी दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में से एक है। इतने बड़े एरिया और इतनी ज्यादा पॉपुलेशन को मैनेज करना कोई आसान काम नहीं है। इंडिया का टोटल एरिया 32 लाख किलोमीटर स्क्वायर है, जहां पर 90 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर हैं। इंडिया में फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है जो 2 हाउसेस पर कंसिस्ट करता है, जिनमें लोकसभा की 543 सीट्स हैं, जिनको 5 साल के लिए डायरेक्ट अवाम के वोट्स के जरिए इलेक्ट किया जाता है। जबकि दूसरा हाउस राज्यसभा है, जिसमें 245 सीट्स हैं, जिनको लोकसभा के मेंबर्स इलेक्ट करते हैं। राज्यसभा की 12 सीट्स प्रेसिडेंट के स्पेशल राइट्स के जरिए सिलेक्ट किए जाते हैं। इंडियन गवर्नमेंट अपनी आवाम को फैसिलिटेट करने के लिए 3 लेवल्स पर काम करती है। पहला टायर लोकल गवर्नमेंट होता है जो विलेज और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम करता है। दूसरा टायर स्टेट गवर्नमेंट है जो स्टेट लेवल पर आवाम को फैसिलिटेट करता है। और तीसरा टायर सेंट्रल गवर्नमेंट है। इंडिया में इलेक्शन का प्रोसेस जो हर 5 साल के बाद होते हैं, अपने बड़े एरिया की वजह से एक दिन में होना इम्पॉसिबल होता है। इस वजह से इलेक्शन के दौरान वोटिंग प्रोसेस को 5 से 6 दिन लग जाते हैं, लेकिन वोट्स की काउंटिंग एक ही दिन की जाती है। इंडिया में इलेक्शन के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का यूज किया जाता है, जबकि एज्ड और बीमार लोगों के लिए पोस्टल बैलेट की फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाती है। और दुनिया में इंडिया को वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। देखिए, इसमें तो कोई शक की बात नहीं कि इतनी ज्यादा पॉपुलेशन की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन अब हैं तो क्या कर सकते हैं, इनका हल ही निकालना है, और यही इंडियन गवर्नमेंट कर रही है। और यही अगर किसी वेस्टर्न कंट्री की पॉपुलेशन इस तरह से बढ़ रही होती तो उसकी गवर्नमेंट की फटके हाथ में आ गई होती। इंडिया की पॉपुलेशन की मीडियन एज 28.4 है, यानी 50% पॉपुलेशन यंगस्टर्स पर है। पॉपुलेशन का 35% हिस्सा अर्बन एरियाज में है, जबकि 65% लोग रूरल एरियाज में रहते हैं, जिनका सबसे बड़ा प्रोफेशन एग्रीकल्चर है। 2021 की एक सर्वे रिपोर्ट में बताया कि इंडिया में 900 मिलियन लोग काम करने के काबिल हैं, जो कि एक बहुत बड़ा ह्यूमन रिसोर्स है। मगर इतनी बड़ी पॉपुलेशन और ह्यूमन रिसोर्स रखने के बावजूद इंडियन गवर्नमेंट को कुछ प्रॉब्लम्स को भी फेस करना पड़ रहा है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि इंडिया अब तक अपने यंगस्टर्स की अपस्किलिंग करने में सक्सेसफुल नहीं हो सका, और 900 मिलियन लोगों में से सिर्फ 40% लोग स्किल्ड हैं। बाकी लोग जॉबलेस हैं या फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए अपनी फैमिलीज पर डिपेंड करते हैं। इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट का रेट इस वक्त 7% है। किंसी ग्लोबल इंस्टीट्यूट का कहना है कि इंडिया को 2030 तक एटलीस्ट 90 मिलियन न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी होंगी, वरना इतनी बड़ी पॉपुलेशन के साथ अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम बन सकता है। इंडियन गवर्नमेंट ने 1990 में एक स्ट्रेटेजी बनाई थी, जिसमें लोगों को सिटीज से विलेजेस की तरफ शिफ्ट करने की प्लानिंग की गई। गवर्नमेंट ने इस स्ट्रेटेजी के थ्रू लोगों को विलेजेस में फैसिलिटेट किया, ताकि लोग विलेजेस में इन्वेस्ट कर सकें। गवर्नमेंट की इस पॉलिसी से एक तरफ तो लोगों को एग्रीकल्चर की फील्ड में एम्प्लॉयमेंट मिली,
तो दूसरी तरफ न्यू इन्वेस्टमेंट और न्यू टेक्निक से एग्रीकल्चर की फील्ड में ग्रोथ देखने में आया। यही वजह है कि इतनी बड़ी आबादी की फूड रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए इंडिया को किसी भी किस्म की कमी का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन प्रोडक्शन सफिशिएंट होने के बाद भी इतनी बड़ी पॉपुलेशन तक फूड की डिस्ट्रीब्यूशन भी एक बड़ा चैलेंज है। इंडिया के अंदर रूरल एरियाज तक रोड्स की कंडीशंस और पुराने मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की वजह से बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स कंज्यूमर तक पहुंचने से पहले ही खराब हो जाते हैं। फूड के साथ साथ इतनी बड़ी पॉपुलेशन को पीने का पानी प्रोवाइड करना, एग्रीकल्चर के लिए एक्सेसिव क्वांटिटी में पानी और इंडस्ट्रीज के लिए पानी प्रोवाइड करना भी इंडियन गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा टास्क है। गवर्नमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक सारे एफर्ट्स करने के बाद भी रूरल इंडिया के आधे घरों में अब तक टैप वाटर की फैसिलिटी नहीं दी जा सकी। इंडिया में दुनिया की आबादी का 17% है, लेकिन वहाँ सिर्फ 4% फ्रेश वाटर रिसोर्सेज है, जिसकी वजह से इंडिया मोस्ट वाटर स्ट्रेस कंट्रीज में से एक है। पब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक नीति आयोग की 2019 की एक रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि 2030 तक वीट कल्टीवेशन के 74% एरियाज और राइस कल्टीवेशन के 65% एरियाज में पानी कम हो सकता है। इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने वाटर रिजर्वायर्स का करेक्ट डाटा कलेक्ट करने का फैसला किया। उसके लिए तकरीबन 6000 सेंसर्स, लेक्स, रिजर्वायर्स और रिवर्स पर फिक्स किए गए हैं, जिनसे वाटर लेवल और वेदर की कंडीशन की इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जा सकती है। किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए आज के दिनों में एनर्जी रिसोर्सेज पर काम करना बहुत जरूरी है। प्राइमरी एनर्जी कंजम्पशन में 2021 में 10.4% इंक्रीज हुआ है। इस वक्त दुनिया में इंडिया, अमेरिका और चाइना के बाद सबसे ज्यादा एनर्जी यूज करने वाला तीसरा मुल्क है। इंडिया की इकोनॉमिकल ग्रोथ की वजह से इसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स में तेजी से इजाफा हो रहा है, लेकिन इंडिया में लिमिटेड डोमेस्टिक ऑयल और गैस रिजर्व्स की वजह से इंडियन गवर्नमेंट रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के लिए प्लानिंग कर रही है। देखिए, पॉपुलेशन का इस तरह से बढ़ जाना किसी भी कंट्री के लिए बहुत चैलेंजिंग होता है। पिछले 70 सालों में इंडिया की पॉपुलेशन के अंदर 1 बिलियन का इंक्रीज आया है, और इसी रेट के ऊपर क्वालिटी ऑफ लाइफ और रिसोर्सेज इंक्रीज नहीं हुए। हेल्थ और एजुकेशन फैसिलिटीज को प्रोवाइड करना तो बहुत दूर की बात है। ऐसी कंडीशन के अंदर तो फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करना ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब इंडियन यूथ बहुत समझदार हो गई है। इंटरनेट का गलत इस्तेमाल कर करके इन सबको ये जरूर पता चल चुका है कि पॉपुलेशन को रोकना कैसे है।